रामू, ये ले तेरी सैलरी। ठीक है मेन साहब, धन्यवाद। अरे पैसे गिन तो लो। अरे मैडम, आपने दिए होंगे तो ठीक ही दिए होंगे ना। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा कहाँ हूँ जो इन पैसों को गिन पाऊँ। तो क्या हुआ रामू, तू पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे दे पैसे, मैं गिन देती हूँ। देख, मुझे पता था कि तेरे साहब तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे ही देंगे, इसीलिए मैं तुझे कह रही थी कि गिन ले। खैर, इसमें ना 4000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो मैं ले रही हूँ। ये बची तेरी सैलरी, ले पकड़। देख रामू, बुरा मत मानियो, अगर मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूंगी ना, ठीक है सॉरी, देख रामू बुरा मत मानियो, अगर मैं तेरी सैलरी से ये पैसे नहीं लूंगी ना तो तेरे साहब भी मुझसे बाद में पूछेंगे कि श्वेता तूने पैसे कहाँ रख दिए। अच्छा हुआ मेन साहब आपने पैसे गिन लिए, वरना साहब मुझे ज़्यादा पैसे दे देते तो उनका बेफालतू में ही नुकसान हो जाता। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़, अब सारे घर का काम कर, और जैसे ही घर का काम खत्म हो जाए ना तो टेलर के पास जाना और वहाँ से मेरा सूट उठा कर ले आना। अरे मेन साहब, काम तो कब का ख़त्म हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपका सूट ले आता हूँ, फिर मैं घर चले जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तू टेलर के पास जा और मेरा सूट लेकर आ। और ये 1000 रुपये दे रही हूँ, 800 रुपये वो रखेंगे और तुझे 200 रुपये देंगे, 100 के नोट होंगे, ध्यान से वापस लेकर आना। चल अब जल्दी जा। ठीक है मैडम, मैं पैसे ध्यान से ले आऊँगा। अरे ये रामू कहाँ जा रहा है? रामू इधर आ। जी साहब बोलिए। कहाँ जा रहा है तू? और तेरे हाथ में इतने सारे पैसे कहाँ से? वो साहब, मैं टेलर के पास जा रहा था मेन साहब का सूट उठाने, और ये पैसे मेन साहब ने मुझे सैलरी दी है। अच्छा, कितने पैसे दिए? साहब वो तो पता नहीं, पर मेन साहब ने बोला ये पैसे पूरे हैं। कितने पैसे हैं? आपको तो पता है ना, मुझे गिनती नहीं आती, पर मेन साहब ने बोला ये पैसे पूरे हैं। अच्छा, पूरे पैसे हैं, दिखाइए जरा। ये लो मालिक। अरे नहीं सागर, ये पूरे पैसे कहाँ हैं? तू कैसे बोल रहा है कि पूरे पैसे हैं? हाँ साहब, याद आया, वो मेन साहब ने ना इसमें से 4000 रुपये निकाल लिए थे। वो बोल रही थी कि इसमें साहब ने ना 4000 रुपये तो ज़्यादा दे दिए, इसीलिए मेन साहब ने 4000 रुपये निकाल लिए थे। क्या कहा तूने? मैम साहब ने इसमें 4000 रुपये निकाल लिए? अरे मैंने तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए थे, तो उसने ऐसा क्यों बोला? क्या मालिक, पैसे कम है? हाँ, तू ना एक काम कर सागर, तू मेरे साथ ना अंदर चल, आजा। जी मालिक। श्वेता, श्वेता कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्लाए जा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, तुमने रामू को कितने पैसे दिए? जितने तुमने मुझे दिए थे मैंने पूरे पैसे रामू को दे दिए। श्वेता, मैंने तुम्हें रामू को देने के लिए ना पूरे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन तुमने इसे कितने पैसे दिए ये बताओ। क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए रामू को। मैंने ना तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे कि रामू को दे देना। अब इसके हाथ में ना 6,000 रुपए हैं, बाकी के 4,000 रुपए कहाँ गए बताना जरा मुझे। क्या रामू, तूने 4,000 रुपए खो दिए? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे। तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि तूने 4,000 रुपए गुम कर दिए? सरजेश देखो कितना केयरलेस है ये, अभी मैंने इसे पैसे दिए थे और अभी इसने गुमा भी दिए। एक बात बताओ, ऐसे तो ये किसी दिन हम पे चोरी का इल्जाम लगा देगा। देख रामू, मुझे ना सच सच बता कि तूने 4,000 रुपए कहाँ गायब कर दिए। सरजेश, ऐसे झूठे लोगों की ना हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ उसे काम से बाहर निकालो। अरे बस करो श्वेता, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला कि तुमने इसे 6,000 रुपये दिए? अभी ना जब ये घर से बाहर निकल रहा था ना, मैंने इसको तुरंत बुलाया और इससे पूछा, इससे पैसे लिए मैंने गिने, और उसमें निकले सिर्फ 6,000 रुपये 10,000 रुपये की जगह। फिर मैंने इससे पूछा कि रामू ये 6,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये थे ना, तो 4,000 रुपये तूने कहाँ करे? तो इसने मुझे बताया कि 4,000 रुपये ना मैडम ने ले लिए, और मैडम ने ये बोला कि साहब ने ना तो 4,000 रुपये फालतू दे दिए, और वो 4,000 रुपये मैं अपने पास रख रही हूँ। अरे श्वेता, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बेचारा रामू कितना भोला है, और तुमने इसके भोलेपन का इतना फायदा उठाया। श्वेता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए थी ये सब करने से पहले। मेन साहब, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने तो बोला था कि साहब ने 4,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो वही पैसे मैं निकाल रही हूँ। और मैडम, आप मुझे काम पे से निकालने की बात कर रही हो, मुझे चोर कह रही हो। माना मेन साहब कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मैं अनपढ़ हूँ और मुझे पैसे गिनने नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं मेन साहब कि मैं चोर हूँ। और मेन साहब आप सोचो, आपके कहने पे मैंने हर जगह से काम छोड़ दिया, बस आपकी ही सेवा करता हूँ, सिर्फ 10,000 रुपये कमाने के लिए। शायद मेन साहब आपको मेरे घर की परेशानी नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ की ना
तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे दिन रात मेहनत करता हूँ और 10,000 रुपये कमाता हूँ ताकि मैं अपनी माँ की इलाज में लगा सकूँ। और मेन साहब, आप मेरे 10,000 रुपये में से 4,000 रुपये निकाल लोगी तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊँगा? और मेन साहब, आप मुझे काम पे से निकालने की बात कर रही हो। अगर मेन साहब आपने मुझे काम पे से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? आप मेन साहब मेरी भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हो। सरजेश, तुम्हें तो पता है हमारे घर के खर्चे कितने ज़्यादा है। सारा खर्चा मुझे अकेले मैनेज करना होता है। बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, ग्रोसरी, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी। और मेरे लिए तो पॉकेट मनी बिल्कुल भी नहीं बचती थी। तो मैंने सोचा रामू बेचारा तो अनपढ़ है, क्यों ना उसके पैसों में से कुछ पैसे ले लेती हूँ, उसे भी पता नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अच्छा श्वेता, तो तुम्हें घर के खर्चों की बहुत टेंशन है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? जो तुम फालतू के खर्चे करती हो ना, उन पर थोड़ी पाबंदियाँ लगाओ। जैसे कपड़े खरीदना, मेकअप पे, ये फालतू की चीज़ें करती हो ना, ये सब बंद कर दो। पैसे अपने आप बचने लग जाएंगे, समझ में आया? तो तुम किसी की मेहनत को ऐसे लूटोगी ना, तो चलो इसे तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ऊपर वाला ना सब देखता है। तो तुमने गलती करी है ना, तो चुपचाप से ना रामू से माफ़ी मांगो, समझ में आया? रामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज समझ आ गया है कि कभी भी किसी मेहनत करने वाले इंसान का हक नहीं मारना चाहिए। अगर आज मैं तुम्हारा हक मारकर तुम्हारे साथ गलत कर कर बच भी गई तो ऊपर वाले की नज़रों से कभी नहीं बच पाऊंगी। प्लीज़ सागर, अपनी बड़ी बहन समझकर मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं मेन साहब, मैंने आपको माफ़ करा। ठीक है सागर, और जो तुम्हारे बचे हुए पैसे हैं ना, वो तुम कल ले लेना मेरे से, है ना? और हाँ, तुम्हारी माँ के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा ना, सब मैं लगाऊंगा। तो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करवाओ, ठीक है? अभी तुम जाओ, ठीक है?